आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, उस दिन से लेकर के आज तक भारत एक भी त्योहार, ये नवंबर तक की त्योहार की बात करता है। मैं पूछता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप बताइए, भारत 2014 से लेकर के आज तक कोई भी एक भी त्योहार खुशी से मनाया है? आप याद करके बताइए। आपने कभी मुबारकबाद दिया, शुभकामनाएं दी किसी त्योहार पे? ऐसा कोई त्योहार आपके जीवन में आया है? आप याद करके बताइए इन 6 सालों में। ये आदमी जिस दिन से उस कुर्सी पर बैठा है, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूख से, लोग मर रहे हैं आत्महत्या करके, लोग मर रहे हैं बेरोजगारी से, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बस मर रहे हैं। चाहे वो गैस का रिसाव हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बिजली गिर जाए लोगों पर, चाहे वो कोरोना हो, लोग मर रहे हैं। और इन सारी हत्याओं के लिए एकमात्र एक आदमी जिम्मेदार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कोई और नहीं। और ये शर्त, जिस दिन ये आदमी इस्तीफा देने की बात छोड़ दो, इस्तीफा बाद में देगा, जिस दिन ये आदमी ऐलान कर दे कि मैं अगले 3 महीने में इस्तीफा दे दूंगा, उस 3 महीने में जितने परिवर्तन होंगे, भारत जितनी तेजी से अपने अस्तित्व को वापस लेगा और लौटेगा, आप देख करके बताइए। मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं, ये मात्र ऐलान कर दे कि वो 3 महीने में इस्तीफा देगा, 4 महीने में इस्तीफा देगा, 6 महीने में इस्तीफा, ऐलान कर दे। नरेंद्र मोदी आज ऐलान कर दें दिसंबर तक, नरेंद्र मोदी दिसंबर में ही, दिसंबर 31 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे देंगे। नरेंद्र मोदी ऐलान कर दे, आप 31 दिसंबर से पहले एक भी कोरोना का केस भारत में नहीं रहेगा, पूरा देश ही बदल जाएगा। ये मौत है, ये खुद शनि है, ये देश के लिए काल है। ये आदमी अपने आप में देश के लिए काल है, यमराज है। और मर रहे हैं लोग, सीमा पर मर रहे हैं। अभी जो मरे हमारे 20 जवान, उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला ये आदमी। वो लाल आंख दिखाने वाले जुमले, वो ड्रामे और एक्शन कहां चला गया? एक नरेंद्र मोदी ने अपने मुख से कहा है कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, और एक व्यापारी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इस तथ्य को जिस दिन ये भारत समझ जाएगा, उस दिन भारत का उद्धार हो जाएगा, भारत बच जाएगा। वरना तो एक व्यापारी दलाली कर सकता है, एक व्यापारी देश बेच सकता है, देश का सौदा कर सकता है, लेकिन एक व्यापारी कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर सकता। भूख से मर गए, जो ट्रेन से मर गए, जो एक्सीडेंट से मर गए तो मर गए, छोड़ दो, जाने दो, उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है इस आदमी के पास। तो दोस्तों, आज अब इसके बाद आपकी बातें मैं सुनना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते? आपने भी इस विषय को सुना था और इस वक्तव्य को, नरेंद्र मोदी के मक्कारी भरे झूठे बयान को आपने सुना। आपका क्या ओपिनियन है, मैं आपको जानना चाहूंगा। अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो मैं पढ़ूंगा। राम सिंह निवाड़ी, 8 करोड़ समथिंग में खर्चा आता है एक बार मन की बात करने के लिए। सही बात बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के गमछा, नरेंद्र मोदी का सूट ही भारत पर भारी पड़ रहा है मेरे दोस्त। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह देश का प्रधानमंत्री है इसलिए बोल दिया उसने, तो एक ब्राह्मण के झूठ बोल रहा है देश के लिए। आप एक ब्राह्मण होकर देश को भड़का रहे हो। राम सिंह सुहावला, मेरे भाई, मैं क्या भड़का रहा हूं? ये आदमी जो मक्कारी भरी बातें बोल के गया, वही तो बता रहा हूं। मैंने कहा अपनी तरफ से कुछ कहा? मैंने कुछ कहा क्या? जो वो पहले बोला, अब जैसे चीन वहीन पर तो बात करता नहीं, आज बोलता है लोकल से वो कल
आज 59 ऐप बंद करके ड्रामा कर रहा है जिससे फाइनेंशियल बाल भी उखड़ने वाला नहीं है। हजारों प्रोजेक्ट इस आदमी ने अपने कार्यकाल के दौरान, इन 6 सालों के दौरान, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, बिजली से लेकर हर क्षेत्र में दे डाला है। वो क्यों दिया, इसे पूछो, इस देशद्रोही से पूछो। जब ये चीन का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनकर पेटीएम का प्रचार कर रहा था, इस आदमी से पूछो, फिर बोलो कि मैं देश को भड़का रहा हूं। आप यह बताओ मुझे, सरकार किसानों की गेहूं खरीद 2000 में गरीबों को कितने रुपए में दे रही है? अब ये तो आप ही बता सकते हो, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो मैं इसको भी ढूंढ करके कल के अपने वक्तव्य में रखूंगा जरूर। अंधेर नगरी चौपट राजा, कपिल जी कहते हैं। धन्यवाद बंधु, बिल्कुल सही बात है। आज मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, आपने भी सुना होगा, नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात कही है जो हमसे छूट गई। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात बोली क्या जो देश के हित में हो? पंडित जी मोदी के सुनता नहीं हूं, धन्यवाद। धन बहुत अच्छा करते हैं मेरे दोस्त, आपने मेरे दिल की बात, ऐसे आदमी को सुनना ही नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं सुनता। मैं तो आज उसके प्रश्नों का, वो जो बोलेगा उसका मैं जवाब देना चाहता था, इसके लिए सुनना, नहीं तो मैं भी नहीं सुनता। गरीब किसानों को 2 रुपए हो सकता है मेरे दोस्त, आपको मिला होगा, मुझे या किसी और या देशवासियों को तो नहीं मिला। तो मोदी बेस्ट पीएम 99%। धन्यवाद बंधु, आप लगे रहिए, आप उसको वोट देते रहिए और वो पीएम बना रहेगा। जब तक भारतीय गधे जिंदा हैं, भारतीय भेड़ें जिंदा हैं, तब तक वो पीएम बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बनाए रहिए, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं भाई। पापा भी का राज समथिंग एक्सेलेंट। धन्यवाद बंधु। इस देश का राशन कार्ड, इस देश का राशन कार्ड है क्या आपके पास में? नहीं है, मेरे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है। मेरा राशन कार्ड पता नहीं क्या कर डाला, मैं तो गांव से, जौनपुर से हूं भाई, वहां से आया तो वहां मेरा राशन कार्ड खा गए ये लोग। आप भी पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे हो, आप भी फेंक रहे हो। अरे यार मुझे बताओ ना, मैंने क्या क्या बोला, वही तो आप बोलोगे, मैं जरूर जवाब दूंगा। आप ये बोलो कि देखिए मिश्रा जी आप ये गलत, नहीं मिश्रा जी आप देखिए मिश्रा आप ये गलत कह रहे हो, आप बोलो ना। मैं तो इसी के लिए आपका, अभी आपका मैं कमेंट देख रहा हूं। मैं क्या गलत बोला ये बताइए। ये व्यापारी पूरा देश बेच देगा, बिल्कुल सही बात। कथनी और करनी में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात। काम की बात भी सिर्फ बकवास थी सुन करके, हाँ बिल्कुल सही बात, बकवास। तो सर न्यूज चैनल वालों की फटती है मेरे दोस्त, क्या करें। ये ज्यादातर, भारत के ज्यादातर चैनल अडानी और अंबानी के हैं, और नरेंद्र मोदी चौकीदार अडानी और अंबानी के हैं। अपने चौकीदार के बारे में सही बात कौन सा चैनल दिखाएगा? आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। आपको यह पता होना चाहिए कि कोई चैनल नरेंद्र मोदी के बारे में इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि सारे तो चैनल अडानी और अंबानी के हैं, और अडानी अंबानी का नरेंद्र मोदी चौकीदार है, दरबान है, देवड़ीदारी करता है, उनकी ही रक्षा करता है। तो दोस्तों आज नरेंद्र मोदी के बातों, नरेंद्र मोदी ने झूठ, जुमला, मक्कारी भरा जो बोला था देश के सामने, उसकी व्याख्या मैंने कर दी, और मैं समझता हूं मुझे आपसे विदा लेना चाहिए। कल मैं फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय पर, क्योंकि आज का विषय ही बड़ा, मैं तो सोच रहा था कि बहुत बड़ा विषय रहेगा, हम बात करेंगे, लेकिन हम देखेंगे नरेंद्र मोदी कहां कहां कौन कौन सा झूठ बोलते हैं और कैसे कैसे, किस किस विषय पर बोलते हैं, वो बोला ही नहीं।
बस देश के मुंह पे थप्पड़ मारा कि आगे त्योहार आ रहा है, ले लो आप 5 किलो दाल ले लो, 5 किलो चावल ले लो, या 5 किलो गेहूं ले लो, 1 किलो दाल ले लो, 1 किलो चना ले लो और ऐश करो, काजू बादाम सब कुछ इसी में सब हो जाएगा, कपड़े लत्ते जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा इतने में ही, बोल करके चला गया। अब देश ताली बजाए या देश थाली बजाए या देश जो भी करना करे, यह आदमी तो, मैं कहा ना कि आदमी बिंदास है, आता है बिंदास झूठ बोलता है, दबा के झूठ बोलता है, डंके की चोट पर झूठ बोलता है और बोल के चला जाता है। अब आप लगे रहो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही विषय को बड़ा छोटा कर दिया था। कल किसी और विषय को लेकर के हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों के साथ मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने टाइमलाइन पे चलाइए, इसे क्या कहते हैं उसको, रिपीट कीजिए अपने फेसबुक पे या फिर ग्रुप में शेयर कीजिए, वॉच पार्टी में चलाइए, जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।